जब भी हम किसी इंसान से पूछेंगे कि आप अपने बारे में बताइए, तो वो हमें बताएगा कि उसका नाम ये है, उसका काम ये है, वो यहाँ रहता है, उसकी पसंद नापसंद ये है और उसने जीवन में क्या-क्या किया है। इन सारी बातों के पीछे जो इंसान अपने बारे में बताता है, उसका ये एक इनडायरेक्ट दावा इसके पीछे ये होता है कि वो है, और क्योंकि वो है इसीलिए उसका नाम है, उसका काम है, उसका पता है और वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं, पहले आता है हमारा होना। हमें अपने होने पर किसी भी तरीके का कोई शक नहीं है। हम मानते हैं कि हम हैं। और हो भी क्यों ऐसा शक? क्योंकि जब शीशे के सामने जाते हैं तो हमें दिख जाता है और हम अपने आप को छू सकते हैं और हम अपने आप को देख सकते हैं। तो ये देखना खुद को छूना और बात करके ये बोलना शब्दों के ज़रिए से कि मैं हूँ, यही सारी बातें हमें विश्वास दिलाती हैं अपने होने का। और जब हम अपने होने पर विश्वास कर लेते हैं तो इस पे किसी भी तरीके का कोई शक थोड़ा गैर ज़रूरी ही लगता है। इसमें किसी भी तरीके की जांच थोड़ी अप्रासंगिक ही लगती है कि क्यों जानें, क्यों समझें, क्यों परखें कि हम हैं भी या नहीं। हम तो हैं। और इस होने के बाद आता है कि हम अब कैसे हैं। तो हम फिर कैसे हैं उस पे हमारा ध्यान चला जाता है। हम चाहते हैं अच्छा होना, हम चाहते हैं सुखी होना। अगर हमारे पास दुख होता है तो हम बोलते हैं कि हमें हमारे दुख से दूर जाना है। अगर हमारे पास समस्याएं हैं तो हम बोलते हैं कि हमें हमारी समस्याओं को हमें सुलझाना है। तो ये सारी बातें हमारे होने के बाद आ ही जाती हैं। हम पहले होते हैं और फिर उसके बाद हम कैसे होते हैं, हमारा पूरा जीवन ही कहीं न कहीं इसको ही ठीक करने में, इसी में बदलाव करने में और अपने आप को थोड़ी सहूलियत, थोड़ा आराम और बिना कष्ट के जीवन बिताने में हम व्यस्त रहते हैं। तो अगर हम इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें कि वो क्या है जिसके बलबूते पे हम अपना होना सुनिश्चित करते हैं, वो क्या है जो हमें विश्वास दिला देता है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक ही चीज़ नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग तरीके की जो हमें विश्वास दिला देती हैं कि हम हैं। तो हम इसको थोड़ा परखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा जांचने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सारी चीज़ें हैं जिसके बलबूते हम ये दावा कर देते हैं कि हम हैं। और जैसे ही हम हो जाते हैं फिर उसके बाद तो कहानी ही साधारण सी है, क्योंकि अब हम हो गए हैं तो चलो अपने होने को थोड़ा सही बनाएं, थोड़ा अच्छा बनाएं, थोड़ा सुखदायक बनाएं वगैरह वगैरह। तो हम कैसे हैं और कैसे अपने आप को ठीक करना है ये बाद में आएगा, लेकिन ये जो पहले हमें हमारा होना है और ये किन चीज़ों पर आधारित है, इसके बारे में थोड़ा गहराई से समझना ज़रूरी है। तो पहली चीज़ हमारे होने के दावे में जो होती है वो होता है हमारा शरीर। क्योंकि हमारा शरीर हमें दिखता है इसीलिए हम बोल देते हैं कि हाँ भाई हम हैं। और क्योंकि हमें दूसरे भी देख रहे होते हैं और वो हमें एक नाम से जानते हैं, एक पहचान से जानते हैं। नाम और पहचान से नहीं भी जानते हों तो वो ये तो जानते ही हैं कि हाँ हम इंसान हैं। इसीलिए फिर हमसे वो एक तरीके का रिश्ता रख सकते हैं, एक तरीके की बातचीत कर सकते हैं। और जो दूसरा इंसान है उसका भी होने का जो आधार है वो भी हमारे ही जैसा होगा, क्योंकि ये एक
सिमिलर आधार हम अपने अंदर लेके चल रहे हैं होने का, और वैसा ही हर दूसरा इंसान अपने होने का आधार अपने अंदर लेकर चल रहा है। और इसी आधार के बिना पर हम एक दूसरे से संबंध बिठाते हैं, एक दूसरे से किसी भी तरीके का इंटरैक्शन करते हैं। तो वो पहली चीज़ जो हमें हमारे होने पर विश्वास दिलाती है वो है हमारा शरीर। हम बोल देते हैं कि हमें अपने आप को हम देख सकते हैं, हम अपने आप को छू सकते हैं, तो हम तो हैं ही। अब ये शरीर कहाँ से आता है और क्या वो पूरा इसकी एक कहानी, इसकी एक यात्रा रही है ऐसा बनने में जैसा अभी हमें वो दिखाई देता है? क्या हमारे शरीर को बनाने में हमारा हाथ है? क्या हम बोल सकते हैं कि जिस भी तरीके की फंक्शनिंग हमारी बॉडी के अंदर होती है, खाना पचने से लेके, पैर में दर्द होने से लेके, खुशी होने से लेके, और अनेकों तरीके की जो रासायनिक प्रक्रियाएं शरीर के अंदर होती हैं, जो ब्रेन के अंदर फंक्शनिंग होती है, जो सिग्नल होता है जिसके बिना पर हमारी सेंसेस एक्ट करती हैं, ये सारी अलग अलग तरीके की महीन शारीरिक गतिविधियों के पीछे क्या हमारा कोई हाथ है? क्या जो भी हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, कि अगर हमें चोट लगती है और वो घाव फिर धीरे धीरे भर जाता है, क्या हम अपने घाव को भर रहे हैं? हम ऊपर ऊपर से उस पर कोई दवा वगैरह लगा देते होंगे, वो एक अलग बात है, और वो दवा भी हम इसीलिए ही लगा रहे हैं ताकि शरीर को और थोड़ी मदद हो जाए उसको अपने आप को भरने में। लेकिन फिर भी हमारा उसमें कोई मौलिक हाथ नहीं है कि हम अपने ही शरीर के घाव ये कह दें कि हम भर रहे हैं। ये शरीर अपने आप ही भर रहा है। क्या हम अपने सर पर बाल उगा रहे हैं? क्या हम अपने आप को किसी भी तरीके की भूख दिलवा रहे हैं? ये हम पाएंगे कि एक अलग अलग तरीके की शारीरिक गतिविधियां हैं जिसमें हमारा हाथ होता है नहीं। तो शरीर की जो यात्रा रही है सिंगल सेल से, पहली कोशिका से, और वो धीरे धीरे अपने ही माहौल के साथ लगातार इंटरैक्ट कर करके यहाँ पर आया है, इस भेस में आया है जिसको हम अब पहचान पाते हैं इंसान के रूप में। तो शरीर की तो यात्रा ही यही रही है, और इस पूरी एवोल्यूशन की जर्नी में हमें देखने को मिलेगा कि हमारा किसी भी तरीके का हाथ नहीं है, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। हम बस उसी एवोल्यूशन की कड़ी में एक वर्तमान में उसका बस एक हिस्सा हैं, और शायद कुछ नहीं। तो जिस बिना पर हम ये बोलते हैं हम हैं, जो एक फिज़िकल रियलिटी होती है हमारी, हमें देखने को मिलेगा कि उस फिज़िकल रियलिटी में हमारा तो किसी भी तरीके का कोई योगदान है ही नहीं। हम आए, हमसे पहले हमारे माता पिता आए, उनसे पहले उनके माता पिता, उनसे पहले उनके, और ये कड़ी दर कड़ी पीछे चलती चली जा रही है जब तक वो पहली एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पे नहीं पहुंच जाती, पहली कोशिका पे नहीं पहुंच जाती। तो जिस बिना पे हम बोलते हैं कि हम हैं, उस शारीरिक एवोल्यूशन की प्रक्रिया में हमें देखने को मिलेगा कि हम कहीं भी नहीं हैं। हम एक्टिवली, जिसको हम कुछ करना बोलते हैं, वैसा हम कुछ भी कर नहीं रहे हैं। हमें महसूस होता है इस शरीर पे जिस भी तरीके के दर्द वगैरह होते हैं, ये पीड़ा से गुजरता है, ये सब हमें महसूस होता है, लेकिन हमने ये कहना कि हमने इसको बनाया है या ये हम हैं, ये शायद उतना ठीक नहीं है। तो चलो, ये तो शरीर की बात है। अब शरीर के आगे हम किस बिना पर बोलते हैं कि हाँ ये तो हम हैं? शरीर की ये हम मान सकते हैं कि अपनी एक प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सीखते तो हम हैं, चीज़ें समझते तो हम हैं, हमारे पास विचार आते हैं और ये विचार हमारे ही हैं। तो अब हम ये कैसे समझें कि ये जो विचार हमारे हैं, हम बोल दें कि ये हैं हम? क्या वाकई में हम हमारे विचार हैं? और पहली बात तो विचार ही कहाँ से आता है? विचार का जन्म ही कहाँ से होता है? क्या विचार पूरी पूरी एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है?
क्या मस्तिष्क का ही अपने माहौल को जवाब विचार नहीं कहलाता? और फिर जैसे जैसे वो अपने ही माहौल के साथ एक गतिविधि, एक गति में रहता है, एक इंटरैक्शन में रहता है, उस इंटरैक्शन से वो बनता रहता है, कुछ बिगड़ता रहता है, और धीरे धीरे उसमें विचार पैदा होता है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आज ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में हम देख रहे हैं, यही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपने ही माहौल से, अपने ही एनवायरनमेंट से कंटिन्यूअस एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ इंटरैक्शन से ही अभी उस स्टेट, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में पहुंचा है जिसको हम अभी अपने सामने, शीशे के सामने देख पाते हैं। तो जिस तरीके से उस सिंगल सेल ने अपने माहौल के साथ इंटरैक्ट करा, कर करके लगातार धूप, छांव, पानी, मिट्टी, उस पे अलग अलग तरीके के बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रभाव, ये सारे प्रभावों से वो लगातार बदलता गया और बदलते बदलते एक मानव शरीर तक वो अभी आकर पहुंचा है। ये भी कोई आखिरी पड़ाव नहीं है, उसके बदलाव में आगे भी कुछ ना कुछ होता ही चला जाएगा, और ये एक पूरी प्रक्रिया है जो लगातार है। इसी लगातार प्रक्रिया का एक जो भाग है वो विचार है। इसी से हमें विचार देखने को मिलता है। इंसान जिस तरीके से अपने माहौल से इंटरैक्ट करता है, वो वही प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अनुसार उस सिंगल सेल ने अपने माहौल से इंटरैक्ट करा था। और इंसान का इंटरैक्शन अपने माहौल से मस्तिष्क आ जाने के बाद विचार कहलाता है। विचार कुछ नहीं है, बस एक प्रक्रिया है हमारे माहौल को, हमारी सभ्यता को, हमारे जो संस्कृति है उसको, जिस तरीके से हमारे पास एक समाज का ढांचा है उसको, ये अलग अलग तरीके की जो मस्तिष्क की प्रक्रियाएं हैं, यही विचार कहलाती हैं। अब ये हमें देखने को मिलेगा कि कैसे ये भी बहुत ऑटोमेटिकली फंक्शनेबल है। हमारा इसमें हम देखेंगे कि कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं विचार की प्रक्रिया तब भी सक्रिय रहती है, और उस सक्रिय प्रक्रिया के चलते ही हमें हमारे सपने आते हैं। और वो जो सपने होते हैं वो कुछ नहीं होता, बस हमारी ही जो स्मृतियां हैं वही अलग अलग तरीके से घूमकर अपने आप को प्रक्षेपित करती हैं और हमें नींद में सपनों की तरह दिखती हैं। तो जो विचार की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं नेचर की ही मूवमेंट है, जो बहुत सटल तरीके से मनुष्य के मस्तिष्क में होती है और थॉट के रूप में हमें नजर आती है। मनुष्य का उसी के ही एनवायरनमेंट को एक रिस्पॉन्स, एक रिएक्शन ही विचार कहलाता है। और ये विचार अपने माहौल पर ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, आश्रित है। हम बोलेंगे कि ये हमारा विचार है, कि हमारा मौलिक विचार है। जब हम ये दावा करते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी के साथ इसको परखना पड़ेगा कि क्या है इसमें जो हम बोल रहे हैं कि मौलिक है, और क्या वो मौलिक है भी, और जो हमें आया है, जो जिस तरीके से हमारा विचार चल रहा है, क्या दूसरे इंसान का अलग तरीके का विचार चलता है? क्या उसका विचार और एक हमारा विचार, जो हम इंसान अपने आप को दूसरे से अलग मानते हैं, क्या इन दोनों विचारों की प्रक्रियाओं में, इन दोनों के मस्तिष्क से निकले हुए विचारों की प्रक्रिया में कोई मूल डिफरेंस है भी, कोई मूल अंतर है भी, कोई फंडामेंटल डिफरेंस है? हमें देखने को मिलेगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान है एक ही। उसकी कंडीशनिंग उसके माहौल के हिसाब से उसे एक दूसरे से अलग बनाती है, लेकिन फंडामेंटली
इंसान की जो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो है एक ही। फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान दुनिया के इस कोने में रहता हो और दूसरा इंसान दुनिया के किसी दूसरे कोने में रहता हो। भले ही दो इंसान दुनिया के अलग अलग कोने में रहते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर साइकोलॉजिकली उनका जो पूरा ढांचा है, जो विचार का पूरा अपने माहौल को एक प्रक्रिया है, वो पूरा ढांचा एक ही है, वो एक जैसा ही है। इसमें कोई अंतर नहीं है। फंडामेंटली एक इंसान दूसरे इंसान से अलग नहीं है। उसका लिंग अलग हो सकता है, उसकी भाषा अलग हो सकती है, उसकी संस्कृति अलग हो सकती है, उसका ऊपरी तौर से सोचने का तरीका दुनिया के बारे में अलग हो सकता है, लेकिन मूल रूप से एक इंसान और दूसरे इंसान में फर्क नहीं है। जिस जमीन पर एक इंसान खड़ा है और उस जमीन पर वो दुख, सुख, जलन, घबराहट, डर, चिंताएं, हिंसा, ये सब करता है, उसी जमीन पर दूसरा इंसान भी खड़ा है। और इस जमीन में और दूसरे की जमीन में कोई अंतर है नहीं। ये एक ही जमीन से उठे हुए बस अलग अलग रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर हम विचार के बलबूते पर भी ये बोल देते हैं कि नहीं, मेरी समझ अलग है और दूसरे की समझ अलग है, और यही सिद्ध करता है कि मैं हूं, भले ही मैं मेरा शरीर ना हूं, लेकिन मैं मेरी समझ हूं, मैं मेरा विचार हूं। ये विचार की प्रक्रिया भी उसी शरीर से तो उठकर आ रही है, और जब शरीर हमारा नहीं है तो ये विचार की प्रक्रिया भी जो माहौल से एक इंटरेक्शन ही है, ये भी कैसे हमारे होने का किसी तरीके का दावा कर सकती है। तो हम ये अब देख रहे हैं कि कैसे अगर हम अपने होने का दावा अपने शरीर को बनाते हैं, अगर शरीर हमारे होने का सबूत है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि कैसे हमारा, क्योंकि उसमें कोई भी योगदान नहीं है अपने ही शरीर की बनावट में, तो ये कहना कि हम हैं क्योंकि शरीर है, ये इतनी साफ और ठीक बात नहीं लगती। उसी तरीके से अगर हम बोलते हैं कि हमारी समझ हम हैं, हमारे जो विचार आ रहे हैं वो हम हैं, और उसके बिना पर हम बोल देते हैं कि हाँ, हम वाकई में हैं, तो इसको भी हम ये देख पाएंगे कि ये विचार की प्रक्रिया भी तो शरीर से ही उठी है। तो यहाँ पे भी ये बोलना कि क्योंकि ये है इसीलिए हम हैं, ये भी उतना शायद ठीक नहीं है, एक सही तरीका नहीं है। ये साबित करने का कि अगर विचार हैं तो हम हैं। और अब एक और जो चीज आती है, जो तीसरी चीज है, कि हम बोलेंगे कि चलो अगर हम विचार नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, तो सामने वाला तो देखकर बोल रहा है ना कि मैं हूं, कि आप कोई हो तो अच्छा, हाँ, अब अपना नाम बताओ, अपना पता बताओ, अब मैं आपसे रिश्ता रख सकता हूं वगैरह। अगर मेरी जो पूरी संरचना है उसका मूल, जैसे अभी हमने देखा, वो शरीर है, विचार है, तो दूसरे की भी तो संरचना यही है, शरीर, विचार, इसी के बिना पे भी तो वो अपने होने का दावा करता है। तो ये जो अलग अलग इकाइयां दिख रही हैं, जो एक दूसरे को बोलती हैं कि हाँ, मैं तुम्हें देख पा रहा हूं इसलिए तुम हो, और हाँ,
मैं भी तुम्हें देख पा रहा हूं इसलिए तुम भी हो, ये दोनों अलग नहीं हैं, ये एक ही हैं और ये अलग अलग दिख रही होंगी और ये बोल भी रही होंगी कि हाँ तुम हो और हाँ मैं भी हूं, लेकिन ये एक ही प्रक्रिया से उठी हुई हैं, इनमें कोई अंतर है नहीं। तो भले ही ये बोलती रहें कि हाँ तुम हो क्योंकि मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, ये उसी संरचना का हिस्सा है, एक ही संरचना का हिस्सा है जहां से शरीर उठा है, जहां से विचार उठता है। तो ये देखने में, ये बात करने में अलग अलग लगेंगे लेकिन है नहीं। तो भले ही हमें कोई दूसरा इंसान आकर बोल दे कि हाँ तुम हो, उससे हमारा होना वाकई में प्रमाणित होता है नहीं, क्योंकि ये एक ही जैसी चीज जो अपने आप में है नहीं, ये अगर एक दूसरे को बस बता देती हैं कि हम हैं, तो इनसे इनका होना सिद्ध नहीं हो जाता। इन सारी चीज़ों को साफ साफ रखने के बावजूद भी हम ये देख पाएंगे कि कैसे हमें फिर भी थोड़ा एक विश्वास अपने अंदर रहता ही है कि हाँ भले ही मैं शरीर नहीं हूँ, हाँ भले ही मैं मेरी सोच नहीं हूँ, हाँ भले ही मैं मेरे विचार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि कुछ तो है जिसको मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये चीज है। तो अगर वाकई में कोई चीज है जिसको बोला जा सकता है कि इसका कोई अस्तित्व है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी भीतरी एक उत्कंठा ही है जो अपने होने का दावा कर रही है, एक रेस्टलेसनेस ही है, एक असंतुष्टि ही है जो बता रही है कि हाँ वो है। और वाकई में अगर हम देखेंगे, जो अपना कहना जो ये बोल सकता है कि वो है, वो वाकई में हमारी संतुष्टि ही है, वो ये असंतुष्टि ही है, वो ये रेस्टलेसनेस ही है जिसको हम महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे भी बस भाषा ऐसी है क्योंकि ये बोलना पड़ जाता है कि ये है और हम इसे महसूस कर रहे हैं, लेकिन वाकई में हम जो हैं, जो इसे महसूस कर रहे हैं, वो ये खुद को ही महसूस कर रही है। ये बेचैनी जब बोलती है, इस बेचैनी से उठकर जब हम बोलते हैं, हमारी ही असंतुष्टि से उठकर जब हम बोलते हैं कि हाँ हम असंतुष्ट, रेस्टलेस फील कर रहे हैं, तो ये अपने आप को ही विचार के माध्यम से दोहरा रही है। ऐसा नहीं है कि हम एक अलग हैं और ये रेस्टलेसनेस अलग है और ये दो अलग चीजें हैं और ये इसको फील करता है। हम जो हैं, हम हमारी रेस्टलेसनेस को फील करते हैं, ये रेस्टलेसनेस ही खुद को फील करती है और अपने आप को व्यक्त करने के लिए ये बोल देती है कि हाँ मैं हूं जो ये महसूस कर रहा है। तो हमारे पास जो वाकई में है वो है बस ये रेस्टलेसनेस, वो है बस ये संतुष्टि ही, असंतुष्टि ही और कुछ नहीं। और इसको अपने अंदर रखकर फिर हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे हम बहुत अलग अलग तरीके के प्रयास करते हैं, जहां हम बोल देते हैं कि मैं ऐसा हूं, या मैं ये करता हूं, या मैं बदल नहीं पा रहा,
या हम सोचेंगे कि हम एक तरीके का अपने लिए कोई लक्ष्य बनाएंगे, हम चाहेंगे कि हम इस तरीके से बदल जाएं, लेकिन हमें ये देखने को मिलेगा कि हम बदल ही नहीं रहे हैं। बोल तो हम देते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें हम अपने अंदर बदलेंगे, ये सारी चीज़ें अब परिवर्तन होगा इस तरीके का हमारे अंदर, लेकिन ये हो नहीं पाता। और ये क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम ये जान ही नहीं पाते कि हम है ही नहीं, हमारे अंदर कुछ है ही नहीं ऐसा जो ये कर सके। तो कोई परिवर्तन भले ही लगता हो कि ऊपर ऊपर से हो रहा है, लेकिन कोई फंडामेंटल चेंज एक्चुअली आ ही नहीं पाता। हमारा जो भीतरी ढांचा है वही अपने आप को दोहराता है। हम ऊपर ऊपर से बोलते हों, हम ये भले ही इसका दावा करते हों कि हाँ हम बदलेंगे, लेकिन वो दावा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो इंटरनल प्रोग्राम है हमारा वो बना ही ऐसा है कि वो अपने आप को रिपीट करेगा। हम इंटरनली प्रोग्राम्ड ही ऐसे हैं कि हम वही वही दोहराते रहेंगे, और हमारे सारे बदलाव के दावे, हमारे सारे परिवर्तन के दावे, वो सारे होंगे खोखले ही। हमारी सारी कोशिशें अपने अंदर किसी तरीके का बदलाव लाने में, हमारे अंदर की सारी चाहतें जो ये मान रही हैं कि हाँ हम अपने आप को बदल सकते हैं, जब तक हमें अपनी इस इंटरनल प्रोग्रामिंग का पता नहीं चलेगा, तब तक किसी भी तरीके का कोई फंडामेंटल चेंज पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि ये इंटरनल प्रोग्राम ही अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिपीट करता रहता है, और इसकी रिपीटिशन के चलते ही हम पाते हैं कि हमें इतनी असफलता हाथ लगती है। हम बार बार बस अपने ही प्रयासों में, खुद को बदलने के प्रयासों में बस फेल ही हो रहे होते हैं। स्कूल में एक स्टूडेंट को बोला जाता है कि हाँ आप बदलो, आपको बदलना होगा, कि आप इतने बुरे हो, आपका बिहेवियर ऐसा है, आप इतने इल मैनर्ड हो, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तो बदलो, आपको बदलना पड़ेगा, अपना दिमाग कंट्रोल करो, बस अपने मन के हिसाब से मत चलो, जो अपने मन के हिसाब से चलता है वो कहीं नहीं जाता, अपने मन को काबू में लाओ। ये सारी बातें जो एक स्कूल के स्टूडेंट को बोली जाती हैं और उसको प्रेशराइज करा जाता है बदलने के लिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि वो कितना असहाय है। क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने ज़िंदगी में किसी तरीके का परिवर्तन ले आए हैं, किसी तरीके का बदलाव ले आए हैं, लेकिन हम अगर पास जाके देखेंगे तो उसमें कोई एक्चुअल, कोई असली परिवर्तन कभी आया नहीं है। और हम ये मानकर चलते हैं कि हमने अपने आप को बदला है, तो हमारी ही ये मान्यता हम उस स्कूल के स्टूडेंट पर जाकर अप्लाई कर देते हैं, थोप देते हैं कि अगर हम इसको बदलेंगे, इसको बोलेंगे बदलने के लिए, तो ये बदल सकता है। बदलता तो वही, बदलेगा तो वही ना जो होगा, वो है ही कहाँ जो बदलेगा। होने के नाम पर वो बस एक प्रोग्राम्ड फंक्शन है जो अपने आप को दोहरा रहा है। बदलता वो है जो है ही नहीं, वो बदलेगा कैसे? वो बस और बस अपने माहौल का, अपनी शारीरिक बनावट का, अपनी ही स्मृतियों का ही एक उत्पाद है, उसका ही एक प्रोडक्ट है, और उसके आगे कुछ नहीं। तो जब उसकी फाउंडेशन ही ये सारे तरह तरह के प्रभाव हैं, तो ये प्रभाव ही से तो मिलकर वो बना है। और हम फिर इस प्रभाव से बने हुए इंटरनल प्रोग्राम को बोलते हैं कि हाँ भाई आप बदलो। यहां बदलाव आ ही नहीं सकता, क्योंकि बदलने के लिए पहले हमें भीतरी रूप से अपने आप को समझना पड़ेगा। हमें
इसको साफ साफ देखना पड़ेगा कि कैसे हमारे शरीर की बनावट, जिसको हम अपना विचार बोलते हैं, वो कैसे हमारा विचार नहीं है, कैसे हमारा ही जिस कल्चर में हम पैदा हुए हैं, जिस संस्कृति के बीच, जिस देश में हम पैदा हुए हैं, कैसे वो माहौल, उस माहौल की चीज़ें हम में आकर मिल जाती हैं और यही शरीर, विचार और एक बाहरी सामाजिक बनावट हमें बना देती हैं। और इसमें, इस पूरी बनावट में के चलते जो एक प्रोग्राम खड़ा होता है, इसमें कुछ मौलिक होता ही नहीं है, तो किसी भी तरीके का इसमें बदलाव आ कहां से सकता है। जब हमारी जिंदगी में हम ही नहीं हैं, और हैं तो बस बाहरी प्रभाव, तो बदलने की किसी भी तरीके की बात बस एक प्रपंच है और कुछ भी नहीं। हम होंगे वाकई में तभी जब हम देख पाएंगे कि हम कितने नहीं हैं, कि हम में जो भी हमारा है, जिस पे हम दावा लगाकर चलते हैं, जिस पे हम अपना विश्वास कायम करके चलते हैं कि ये चीज़ें हम हैं, जैसे हम देखेंगे, जैसे जैसे हमें ये सामने हमारे खुलता जाएगा कि जिस भी चीज़ की बुनियाद पर, जिस भी आधार पर हम अपने आप को बोलते हैं कि ये हम हैं, वो सारा आधार ही बस एक तरह के माहौल की और कुछ परिस्थितियों की उपज है और कुछ भी नहीं। जैसे जैसे हमें ये पता चलता जाएगा कि हम कितने नहीं हैं, कि जो भी हम अपने आप को मानकर बैठे हैं वो बस एक उथली समझ के अलावा और कुछ भी नहीं है। जितना हमें हमारा ना होना दिखेगा, उतना हम वाकई में होते चले जाएंगे। फिर कहीं जाकर ये बोला जा सकता है कि हाँ, कोई इंसान है, और फिर इंसान है। इंसान ऊपरी रूप से इंसान दिखता है, लेकिन वो होता बस पदार्थों की ही उपज है और कुछ नहीं। जो कभी एक्सप्लिसिट होते हैं शरीर के तौर पे, और जो कभी बहुत ही सटल होते हैं विचार और कंडीशनिंग की तौर पर। यही एक्सप्लिसिट और सटल मटीरियल प्रोसेस ही हमें बनाते हैं और हमें हमारे होने पर विश्वास दिलाते हैं। जितनी हमारे लिए हमारी इंटरनल प्रोग्रामिंग क्लियर होती जाएगी, जितना हम हमारी ही कल्पनाओं और मान्यताओं से घेरे से अपने आप को छुड़ा पाएंगे, उतना ही हमें देखने को मिलेगा कि कैसे अस्तित्व में हमने पहली बार शायद कदम रखा है, हम धरती पर पहली बार चले हैं। क्योंकि अब तक जो भी चल रहा था वो एक फीडबैक लूप था, जो नेचर की एवोल्यूशनरी मूवमेंट से ही आता रहता है। एक ऐसी मूवमेंट जो बस तरह तरह की बाहरी चीजों से इंटरैक्ट करके बनती रहती है और समय के भीतर चलती रहती है। हम जब तक इस गति का हिस्सा हैं, जो अपने आप ही चल रही है, जो एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन
से उन 2 रिएक्शन के बाद तीसरा रिएक्शन, ये कॉन्स्टेंटली occurring reactions in our own environment is simply the basis of our existence, and as long as our existence is defined by this million interactions that are taking place simultaneously, then we are simply just a product of one of those reactions and nothing else. हमारे पास वो एक ऐसी समझ है, वो देखने की एक तरीके की फैसिलिटी है, एक फैकल्टी है जो हमें दिखा सकती है इसकी असलियत। जब हम देख पाते हैं ये पूरी नेचर में होती हुई गतिविधि, तब हम मजबूर नहीं हैं उसका हिस्सा होने को। जब वो समझ हमारे अंदर आती है, तब हम कह सकते हैं कि अब हम पहली बार अपनी जिंदगी में आए हैं, हमने हमारी ही जिंदगी में एक तरीके से अब नया जन्म लिया है। और बिना इस कांस्टेंट इंटरैक्शन की असलियत को जाने, जो बाहरी माहौल में हो रही है, जो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से आकर मिलता है और तीसरा बन जाता है, और फिर ये जो बना है वो अपने पहले पदार्थ से बन के कुछ और बन जाता है, जब तक ये रिएक्शन ऑफ मैटर चलता रहेगा और हम इसको बोलेंगे कि ये हम हैं, जो कभी हमारा विचार बन के हमारे सामने आएगा, जो कभी हमारा शरीर बन के हमारे सामने खड़ा होता है, जब तक हम अपना होना इन पर आधारित करते रहेंगे तब तक हम होंगे नहीं। इसकी समझ ही, इस पूरी प्रक्रिया की समझ ही हमारे होने को अस्तित्व में स्थापित करती है। नहीं तो अस्तित्व में, हम में और हवा में उड़ती एक पत्ती में कोई फर्क है नहीं। हमें बार बार हमारा शरीर ये जताता रहेगा कि हम हैं, हमारे विचार ये जताते रहेंगे, हमारी स्मृतियाँ ये जताती रहेंगी कि हम हैं। हमारे साथ जो जो घटनाएं आती हैं, होती हैं, वो हमें बताती रहेंगी कि हम हैं। हमारा नाम हमें बताएगा कि हम हैं। लोग जब हमें बुलाएंगे तो वो हमें विश्वास दिलाएगा कि हम हैं। लेकिन ये सारे प्रमाण होने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ये बस एक फीडबैक साइकिल का ही पार्ट है, जो अपने आप को ही सेल्फ वैलिडेट करता रहता है। जिसको हम बोलते हैं कि ये मैं हूं, ये मैं बस और बस एक एब्स्ट्रैक्शन है और कुछ नहीं। हम अगर बहुत ध्यान से देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये मैं कहीं है ही नहीं। ये बस जब चीज़ों से जाकर जुड़ जाता है तो अपने आप को मान लेता है कि ये अब है। तो कभी वो जुड़ता है अपने शरीर से, कभी वो जुड़ता है अपनी किसी चीज़ से, कभी वो जुड़ता है अपने नाम से, कभी वो जुड़ता है अपने किसी संबंध से, और अपने आप को जताता है कि वो है। जब तक वो इन सारी चीज़ों से जुड़ा रहेगा और इन सारी चीज़ों का उसके पास सहारा रहेगा, तब तक वो अपनी हस्ती की सच्चाई को देख ही नहीं पाएगा कि उसकी हस्ती है बस एक भ्रम और उसके आगे कुछ भी नहीं।
कि कैसे वो बस लग रहा है कि वो है, लेकिन वाकई में वो है नहीं। क्योंकि होने की पहली शर्त यही है कि आप आजाद हों, आप इंडिपेंडेंट हों, आप डिपेंडेंट ना हो, आप निर्भर ना हो। गौर से देखने पर हमें यह पता चलेगा कि हमारी पूरी जो हस्ती ही है, हमारा जो पूरा अस्तित्व ही है, वो है ही बस निर्भरता पर आधारित। कभी वो शरीर पर निर्भर हो रहा है, कभी वो संबंधों पे निर्भर हो रहा है, कभी जिन चीजों को उसने अपने लिए इकट्ठा करा है उन चीजों को अपना बताकर वो निर्भर हो रहा है उन पर। वो बस और बस अलग अलग तरीकों से अपने आसपास इकट्ठी करी हुई चीजों पर निर्भर ही है। और जो इतनी चीजों पर निर्भर है वो वाकई में है कहां? क्योंकि होने के लिए तो एक आजाद अस्तित्व होना चाहिए। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस is the fundamental condition of being, and that which does not exist independently is nothing but simply a mere reaction, a cause of its environment.